हाँ, स्वागत है आपका। तो रूल्स एंड मेजरमेंट ऑफ बैडमिंटन। जी हाँ, बैडमिंटन के कोर्ट की जो लंबाई होती है वो होती है 44 फीट या फिर 13.40 मीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो डबल्स के लिए 20 फीट या 6.10 मीटर और सिंगल्स के लिए 17 फीट या 5.18 मीटर चौड़ाई इसकी होती है। इसके अलावा सेंटर लाइन और शॉर्ट सर्विस लाइन के जो बीच की दूरी होती है वो 6 फुट 5 इंच या फिर 1.98 मीटर होती है। इसके अलावा जो सर्विस कोर्ट होता है 13 फुट या 3.88 मीटर का होता है। इसके अलावा इसकी जो बैक लॉबी होती है वो 2 फुट 5 इंच या फिर 0.76 मीटर का होता है। इसके अलावा जो साइड लॉबी होती है 1 फुट 5 इंच या 0.45 मीटर का होता है। इसके अलावा बैडमिंटन में जो इसकी जो लाइन की विड्थ होती है वो 4 सेंटीमीटर या फिर 40 mm की इसकी लाइन की जो विड्थ होती है। इसके अलावा बैडमिंटन में ये जो है साइड लाइन फॉर सिंगल के लिए साइड लाइन है और ये वाली जो साइड लाइन है ये डबल्स के लिए है। तो ये थे बैडमिंटन के कुछ रूल्स एंड मेजरमेंट। इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न। बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है वो किस तरफ होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर बना होता है। इसकी जो मार्किंग लाइन होती है वो सफेद और पीले कलर से की जाती है। इसके अलावा इसकी लाइन की जो चौड़ाई होगी वो 4 सेंटीमीटर या 40 mm की होगी। इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है 44 फीट या फिर 13.40 मीटर। इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई डबल्स के लिए कितनी होती है? तो 20 फीट या फिर 6.10 मीटर। इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट की जो चौड़ाई होती है वो सिंगल्स के लिए कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 17 फीट या फिर 5.18 मीटर। इसके अलावा सेंटर लाइन और शॉर्ट सर्विस लाइन की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 6 फुट 5 इंच या फिर 1.98 मीटर। इसके अलावा सर्विस कोर्ट होती है, यानी बैडमिंटन में जो सर्विस कोर्ट होती है वो 13 फुट या 13 फुट 5 इंच 13 फुट या 3.88 मीटर का होता है। यानी कि बैडमिंटन में जो सर्विस कोर्ट होता है 13 फुट या 3.88 मीटर का होता है। इसके अलावा बैडमिंटन में जो बैक लॉबी होती है जी, बैडमिंटन में जो बैक लॉबी की चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 2 फुट 5 इंच या फिर 0.76 मीटर। इसके अलावा साइड लॉबी की चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? 1 फुट 5 इंच या फिर 0.45 मीटर। इसके अलावा बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम में छत की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए 9 मीटर होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो बैडमिंटन से संबंधित है और परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैडमिंटन नेट एंड पोल्स। जी हाँ, देखिए जो बैडमिंटन का नेट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 20 फीट या मीटर में कह लीजिए तो 6.096 मीटर। इसके अलावा इसके ऊपर जो पट्टी लगी होती है वो पट्टा होता है जो वो 75 mm या 7.5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होती है। ठीक, इसके अलावा यहां से लेकर के यहां तक नेट की जो चौड़ाई होती है वो 2.5 फीट या फिर 0.762 मीटर होती है। यहां से लेकर के यहां तक नेट की चौड़ाई। इसके अलावा इस पट्टे से लेकर के यहां तक की जो चौड़ाई होती है, साइड में नेट की जो ऊंचाई होती है वो 5 फुट 1 इंच या फिर आप कह लीजिए 1.55 मीटर। और बीच में जो नेट की ऊंचाई होती है वो 5 फीट होती है। और जो साइड में नेट की ऊंचाई होती है 5 फुट 1 इंच या फिर आप कह सकते हैं 1.55 मीटर। इसके अलावा जो इसकी पोल्स की ऊंचाई होती है यहां से लेकर के यहां तक जो पोल्स की ऊंचाई होती है 1.5 मीटर या 5 फीट या 5 फीट 1 इंच होती है। अब बात कर लेते हैं शटल कॉक के बारे में। देखिए शटल कॉक का जो वजन होता है वो 4.74 ग्राम से 5.50 ग्राम तक होता है।
इसके अलावा शटल कॉक में कितने पंख होते हैं? 16 पंख होते हैं। हंस या बतख के ये बने होते हैं। इसके अलावा शटल कॉक की लंबाई कितनी होती है? तो 62 से 70 mm। अगर शटल कॉक के आधार का व्यास की बात करें तो 25 से 28 mm होती है। इसके अलावा शटल कॉक के ऊपर का जो व्यास होता है वो 58 से 68 mm का होता है। और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बैडमिंटन से संबंधित, जी हाँ, रैकेट के बारे में। रैकेट हेड की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 11 इंच या फिर 28 सेंटीमीटर होती है। रैकेट हेड की चौड़ाई कितनी होती है? तो 9 इंच या फिर 23 सेंटीमीटर। रैकेट की लंबाई कितनी होती है? 27 इंच या फिर 68 सेंटीमीटर होगी। और रैकेट का जो भार होता है वो 80 से 100 ग्राम लगभग होता है। अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन के स्कोरिंग नियम के बारे में। देखिए, एक मैच 3 सेट का होता है और एक सेट 21 पॉइंट का होता है। अधिकतम अंकों की संख्या 30 होती है। यदि दोनों दलों का स्कोर 20-20 अंक हो जाए तो खेल तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों में किसी एक को 2 अंक की अतिरिक्त बढ़त ना मिल जाए, वरना खेल 29 अंक तक जारी रहता है। 29 अंक के बाद गोल्डन पॉइंट के लिए खेल होता है। जो पॉइंट को हासिल करता है वो खेल को जीत जाता है। अब बात कर लेते हैं मध्यांतर की। जी हाँ, अग्रणी खिलाड़ी यानी लीडिंग प्लेयर जब 11 पॉइंट बना ले तो 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। पहले, दूसरे तथा दूसरे और तीसरे सेट के मध्य 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। इसके अलावा ऑफिशियल्स की बात करें तो एक रेफरी, एक अंपायर, एक सर्विस जज और 2 लाइन जज। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मैचों में जजों की संख्या 10 तक हो सकती है। तो ये था बैडमिंटन से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी जानकारी। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।